नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अलार्म बज चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल फुल कॉन्फिडेंस में या कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं या नजर आ रहे थे, और दावा यहां तक था कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, या इन दावों से इतर विपक्ष में जो गठबंधन बना है, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, जो विपक्ष की गोलबंदी हुई है, कई दल गोलबंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और बिहार से ये शुरुआत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर पहल की, उनकी भी भूमिका रही है। हालांकि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। तो क्या इस गठबंधन को, इंडिया को, विपक्षी दलों की गोलबंदी को भारतीय जनता पार्टी जितना हल्के में ले रही थी, जितना कमजोर समझ रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब मिल गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? और क्या 2024 का सेमीफाइनल माना जा सकता है आज जिस तरीके से कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है, विपक्षी दलों ने बढ़त बनाई है, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भारतीय जनता पार्टी को इस सेमीफाइनल में मात दी है, अगर इसको सेमीफाइनल माना जा सकता है तो। 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव, 7 राज्यों के हिसाब से विधानसभा की 7 सीटों के अनुसार यह आकलन कर लेना कि 2024 के नतीजे इसी तरह के होंगे या इसी दिशा में होंगे। मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है, ऐसा होता नहीं है। 2024 के नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, और इसको 2024 के नतीजों से जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन पहली बढ़त तो इंडिया ने बनाई है। सीटों का फासला सिर्फ एक का है, 4 सीटें विधानसभा, अलग अलग राज्यों में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। लेकिन फिर भी बढ़त इंडिया की है। तो सेमीफाइनल या 2024 से पहले राजनीतिक नुकसान तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले वो कई राज्यों के उपचुनाव भी हार चुकी है। कई राज्यों में, माफ कीजिएगा, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। आज कई उपचुनाव हारी है। 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 4 पर इंडिया ने जीत दर्ज की है, टीएमसी, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हारे हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इसको अलार्म माना जा सकता है? क्या इसको ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और बीजेपी का अलार्म बज चुका है? बीजेपी को सचेत रहना होगा। कई नए राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई है, बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी। राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी गोलबंदी की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। यूपी में ओम प्रकाश राजभर को साथ ले आई, दारा सिंह चौहान को साथ ले आई। वही दारा सिंह चौहान हार गए ओम प्रकाश राजभर की पूरी मेहनत के बाद। अब जीत का क्रेडिट तो सब लोग लेता है, हार का श्रेय, हार का ठिकरा किसके सर फुटेगा? क्या सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के सर फुटेगा? दारा सिंह चौहान के सर फुटेगा? योगी आदित्यनाथ के सर फुटेगा? या फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सर फुटेगा? इसी तरह दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वहां ठिकरा किसके सर फुटेगा? और बीजेपी के पास क्या है बताने को? उस हार की क्या वजह बीजेपी बताएगी। 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। देश में कई राज्यों के विधानसभा सीटों पर 7 सीटें थी।